सारे न्यूज़ चैनल्स गलत हैं और इनफैक्ट हम भी गलत थे। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की कैलकुलेशन लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स ने, यूट्यूबर्स ने, ब्लॉगर्स ने गलत बता रखी है और उसका प्रूफ मैं आज आपको देना चाहता हूं। लेकिन आप पूछेंगे आज ही क्यों? क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने फादर की पेंशन के लिए अप्लाई किया था। उनकी पेंशनेबल सैलरी और सर्विस को देखते हुए उनकी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से पेंशन बननी चाहिए थी करीब 3100 रुपए, लेकिन जब बनकर आई 2100 रुपए, तब मुझे लगा कि यहां पर डीप रिसर्च की जरूरत है और कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूं और बाकी जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो सभी गलत कर रहे हैं। यहां पे सिलसिला शुरू हुआ डीप रिसर्च का, जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, कंसल्टेंट्स ने, पीएफ ऑफिशियल्स ने मदद करी और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकल कर आई है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉल के समय हजारों लोगों को ईपीएस का पैसा कम मिलता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन कोई नहीं जानता और शायद वो ये भी नहीं जानते कि मैक्सिमम केसेस में वो कम पैसा पीएफ ऑफिस की गलती के कारण होता है और वो पैसा उनको वापस भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कैलकुलेशन, आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल नजर आएगा। इस आर्टिकल में लिखा है, हियर पेंशनेबल सैलरी इज कैप्ड एट 15,000 and service period at 35 years. Therefore, irrespective of actual years that one has worked and the monthly basic salary, the maximum monthly pension would be 7,500. यानी ये आर्टिकल कहता है कि आपकी चाहे कितने भी साल की सर्विस हो, आपकी मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस हो सकती है 35 साल की, जिससे फॉर्मूले को यूज करते हुए आपकी मैक्सिमम पेंशन बन सकती है 7,500। लेकिन दोस्तों, ये चीज जो 35 साल की कैप बनाई है और जो 7,500 की कैप बनाई है, मुझे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में नहीं मिली, पीएफ एक्ट में नहीं मिली। तो मैं थोड़ा सा हैरान परेशान हुआ कि आखिर ऐसा क्यों है। हो सकता है मैं सही जगह नहीं देख रहा हूं, या हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आया हो जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो। तो फिर मैंने अपने कंसल्टेंट फ्रेंड से पूछना शुरू किया और मजे की बात, उनमें से भी काफी लोगों को यह लगता था कि इस पर 35 साल का कैप है। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं किससे पूछूं कि ये प्रूव हो जाए या फिर एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि ये नोटिफिकेशन आया है या नहीं 35 साल का। तो मैंने बात की मिस्टर राम निवास बैरवा से, जो एक रिटायर्ड पीएफ कमिश्नर हैं और जिनकी बुक स्टेप बाय स्टेप इनटू ईपीएफ इज लिटरली द बाइबल ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और जिसकी रेफरेंस पीएफ ऑफिस से लेके हर कोई लेता है। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय 18 साल में ज्वाइन करता है और वो 58 में रिटायर होता है, तो उसकी ओवरऑल सर्विस हो जाएगी 40 साल, प्लस उसको 2 साल का बोनस भी मिलेगा, तो ओवरऑल 42 साल की उसकी सर्विस के हिसाब से ही कैलकुलेशन उसकी होनी चाहिए। 35 साल की कैप कहीं भी नहीं दे रखी। और ये तो छोटी बात हो गई, चलो 35 साल से ज्यादा की सर्विस बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसी के नीचे जो कैलकुलेशन दे रखी है 30 ईयर्स की, जिसमें मल्टीप्लाई किया गया 15,000 को 30 डिवाइड बाय 70 से, और जो पेंशन निकाली है वो करीब 6,500 रुपए निकाली है। दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूं, अगर आप आज रिटायर होते हैं विद 30 ईयर ऑफ सर्विस, इवन दो आप मैक्सिमम 15,000 रुपए पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी पेंशन इसके आसपास भी नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरह से पेंशन की कैलकुलेशन नहीं की जाती है, वो प्रो रेटा बेसिस पे की जाती है। ये सारी चीजें जब मुझे ही नहीं पता थी, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप इसके बारे में जानते होंगे। और लेबर लॉ एडवाइजर चैनल की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को बनाए जागरूक। इसीलिए हमने डीप रिसर्च करके 3 वीडियो की सीरीज बनाई है। पहले वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन विड्रॉल के बारे में और आपको बताऊंगा कि कैसे हजारों एम्प्लॉयज का पेंशन विड्रॉल का पैसा कम आता है और वो पैसा कैसे वापस पीएफ ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और मैं आपको उसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल देके स्टेप बाय स्टेप मैच करवाऊंगा और आप खुद तुरंत एस्टिमेट कर पाएंगे कि आपकी पेंशन रिटायरमेंट के समय लगभग कितनी बन सकेगी। और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंट्स पेंशन की, जिसमें हम बात करेंगे विडो पेंशन की, चिल्ड्रन पेंशन की, नॉमिनी पेंशन की, और डिसेबलमेंट के समय पेंशन कितनी बनती है उसकी नियम समझेंगे, जिसके बारे में भी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई है केवल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में नहीं दी गई है। आप कोई भी न्यूज आर्टिकल या ब्लॉग उठा के देखिए, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, जी बिज, डीएनए, सब जगह आपको इसी तरह की रॉन्ग कैलकुलेशन की भरमार मिलेगी। तो दोस्तों, इस सीरीज को आपको जरूर देखना है और प्रोबेबली इस सीरीज का एटलीस्ट एक वीडियो आपके हजारों रुपए बचा सकेगा या फिर आपको हजारों रुपए एक्स्ट्रा दिला सकेगा। इतनी पावरफुल ये सीरीज है। तो आपने अगर अभी तक लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्रोबेबली आप अपने लक पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहे हैं कि उस समय भी जब ये वीडियो आएगा तो आपको अपनी फीड में दिख जाएगा। ऐसा मत करिए दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इन 3 वीडियो की सीरीज को आपको जरूर देखना है, हर पीएफ मेंबर को देखना है और शेयर करना है। ये सीरीज लेबर लॉ एडवाइजर चैनल पर जल्दी आएगी। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।